वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए हम लोग जो करेंट की सीरीज़ देख रहे हैं वन लाइनर एसपीटी के, इनके दिसंबर यानी कि 1 से 10 दिसंबर तक एक क्लास में हो चुकी है। दूसरी क्लास आज 10 से 20 दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वन लाइनर वो सारे करेंट देखेंगे। आप लोग जानते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग को 6 मंथ की करेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आपकी एग्ज़ाम मई जून में होंगी तो दिसंबर से आप लोगों को और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक के सारे जो है इम्पोर्टेंट करंट होना मतलब इम्पोर्टेंट रहता है करंट, और ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो आइए हम लोग डिवीज़न के तौर पर इस क्लास को करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2022 को अमेरिका का है प्रेसिडेंटियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसे मिला था? तो कृष्णा बबी लाला। कौन है? कृष्णा बबी लाला को ये अवार्ड दिया गया था। आगे है 10 दिसंबर को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? तो ये है रोजर पे। रोजर पे क्या है? एक यूपीआई है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला जो है भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। आगे है दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष। तो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष की बात कर ले तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। सुष्मिता शुक्ला क्या बनी है? तो ये है भारतीय मूल की है। सबसे पहली बात ये भारतीय मूल की है। और ये अध्यक्ष किसका बना है? तो फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क का बैंक है, उनकी महिला उपाध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला है। ये भी याद रखिएगा, ये कौन सी है? पहली महिला है। आगे है 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे शॉर्ट फॉर्म NDDB के रूप में जानते हैं के द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त, इसके प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह कौन है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। तो इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टिक कर लगा लीजिए आप लोग। क्या है? प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश सिंह शाह। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने जीता वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बात कर ले, ये महिला और पुरुष वर्ग दोनों की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 की बात कर ले तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये मिला है आपको सिडनी मैकलागनिन और लेवेरा, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। और बाकी है, अब बात कर ले पुरुष वर्ग की बात कर ले तो मोंटे डुप्लासिस क्या है? पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आगे है 11 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 का ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो काफ़ी फीफा से इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे इस बार एग्ज़ाम में। तो ये तो संपन्न हो गई है, आगे इसके पूरी डिटेल की भी बात करेंगे। और अभी आप लोग ये याद कर लीजिए, तो फीफा कौन जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। और किसे हरा के? तो फ्रांस को। ये दोनों याद रखिएगा। और ये जो है कौन? दीपिका पादुकोण अनावरण की थी। दीपिका पादुकोण किसका अनावरण की थी? तो फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण की थी। आगे है 2022 को दिल्ली MCD में पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? तो ये हाल ही के एग्जाम में LDC में पूछा गया था कि दिल्ली MCD में पहली ट्रांसजेंडर पार्षद पहली है, तो ये याद है बॉबी किन्नर कौन है? तो पहली ट्रांसजेंडर पार्षद है MCD के। 11 दिसंबर 2022 को किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवानंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? ये कहाँ के हैं? तो ताइवान के हैं। ये क्या है? 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवनदा को छठा स्थान मिला है। ये ताइवान के हैं। आगे है
11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक कौन सा ये जारी किया है, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट। 11 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो यानी 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो ये 1000 कितने 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। और ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो 15 अगस्त 2023 तक। आगे है आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली को समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव के साथ क्या करेगा? मौद्रिक प्राधिकरण स्टार्ट किया, जिसमें क्या होगी? मुद्रा का आदान प्रदान होगा। जो भी वस्तुएं यहाँ से खरीदी जाएंगी तो मुद्रा यानी कि भारतीय और मालदीव मुद्रा में ही खरीदी जाएंगी। आगे है 11 दिसंबर 2022 को किसे जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जमना लाल बजाज पुरस्कार की बात कर लें तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे है 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या स्वीकार किया? तो TRS का नाम BRS कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चुनाव आयोग ने ये किया है, TRS का नाम बदल के BRS कर दिया गया। 34वें विंग्स कप रोगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावकर को कौन सा पदक मिला है या जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्रम पूछ लिया जाएगा। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक है, ये नौ चलाती है, तो नाविक है आनंदी नंदना चंदावकर को स्वर्ण पदक मिला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर लें तो ये क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अभी ही मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के, न्यू मुख्यमंत्री शपथ यानी लिए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। सूचना अनुसार 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात पहाड़ी के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। तो ये है शिशुपाल पहाड़ी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है छत्तीसगढ़ को। 12 दिसंबर 2022 हुनरू ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये USA की कंपनी है। और क्या है? हुनरू ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में USA की कंपनी शीर्ष पर रही है। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा क्या करेगा? 2022 को जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा कर रहा है। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु। क्या है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है तमिलनाडु ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किसने किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका ने क्या किया है? महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में शीतल एवं बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? तो ये केरल का है। इम्पोर्टेंट है, ये क्या है?
कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है और ये केरल का है। ये क्या है? अलुवा में स्थित है, ये एक बीज फॉर्म है, याद रखिएगा। और देश का पहला है कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। आगे हैं 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया? तो अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है। सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा तो वाराणसी। 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी करेगा। आगे है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है तो जम्मू कश्मीर को किस चीज़ का पुरस्कार मिला है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने सेवा आपके द्वार 2.0 क्या है? सेवा आपके द्वार 2.0 का अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसलिए पूछ लिया जाएगा। सेवा आपके द्वार 2.0 का 7वां संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की उपाध्यक्ष की बात कर लें तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील को क्या है? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक है सुनील। इसको किस चीज़ के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में। आगे हैं 13 दिसंबर 2022 को इंडियन रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैम्पियन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। तो यह है इंडियन रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैम्पियनशिप 2022 में रजत पदक जीत लिया है। 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए हैं कौन? दीपाकर दत्ता याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं और कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी हाल ही में कितने वोमेन सुप्रीम कोर्ट में है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे है 2022 के किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यूएई का क्या है? तो ये है पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है। 2022 में 13 दिसंबर को 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वेंकैया नायडू को किस पुरस्कार से? तो ये 25वां चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार दिया गया है। 13 दिसंबर 2022 को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ है? तो मोपा गोवा में। आपको डायरेक्ट पूछेगा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको गोवा में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश में आईएसपेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने। ये जापान क्या किया है? तो आईएसपेस। ये एलटीसी में मुझसे क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था कि आईएसपेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है किस देश ने? तो ये जापान ने किया है, याद रखिएगा आप। आगे है 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो एक तो जोस बटलर बन गए, दूसरा है सिद्रा अमीन, ये पाकिस्तान का है क्रिकेटर है, इसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। कौन से? ये नवंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जोस बटलर और सिद्रा अमीन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन, याद रख लीजिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में। ये कहाँ किया? सुब्रमण्यम
भरथियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग कौन सा है? टेनिस प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन बना है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स। और उपविजेता की बात कर ले, मुंबई लॉयंस आर्मी उपविजेता रहे किसके? चौथे टेनिस प्रीमियर लीग 2022 में चैंपियन हैदराबाद स्ट्राइकर्स रहे हैं। 2022 के राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर की बात कर लें तो मनु भाकर स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे है, आपसे डायरेक्ट मनु भाकर का संबंध भी पूछेगा तो निशानेबाजी से लगाइएगा। आगे है BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो मनीषा रामदास। फीमेल BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को मिला है। 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? तो न्यूजीलैंड क्या किया है? पहला तंबाकू कानून पारित किया है। ये क्या है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड ने। आगे है 14 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में। भोपाल में क्या किया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ है भोपाल में। ये मध्य प्रदेश स्टेट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल है। आगे है ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर। IOL की 17वीं बैठक थी, ये भी याद रखिएगा। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कितने हिमालय औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो रेड डाटा लिस्ट किसका होता है? IUCN जारी करता है और इसमें हिमालय के 3 औषधि को शामिल किया गया है। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह बेंगलुरु में। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6 पदक इन्होंने जीते हैं। टोटल स्वर्ण पदकों की बात कर लें 6। किस चीज़ों में? तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे हैं 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस चीज़ों में? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में दिव्या TS। 2022 में WHO के किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को क्या किया है? WHO ने मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। 15 दिसंबर 2022 को बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जिसे राइट ऑफ किया है वो है SBI ने। क्या है? SBI ने कितने लाख करोड़ का? तो 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। आगे है 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद्र 2022 शुरू हुआ? तो कजाकिस्तान के बाद। तो भारत और कजाकिस्तान के बाद क्या होता है? काजिंद्र अभ्यास बोले तो ये नौसेना का अभ्यास है। कैसे अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। और किनके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है।
15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात कर ले तो आरआर राजमौली की ये फिल्म है और नाटू नाटू सॉन्ग के लिए इसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। कौन बन गया है? ये आप याद रखें, जब यूक्रेन और रूस का वार हुआ तो रूस से बहुत से देश पेट्रोल लेना बंद कर दिए। तो ये क्या किया, भारत इनसे मंगाना मतलब जारी ही रखा, इसलिए भारत सबसे अधिक आपूर्तिकर्ता जो है रूस बन गया भारत का। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहत अरोरा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आगे हैं 15 दिसंबर 2022 को एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। ये किसके द्वारा? तो एडीबी के द्वारा ये जारी किया गया है या अनुमान लगाया गया। जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डे का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो स्पेस जेट को। ये क्या है? जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा ये सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है और यह स्पेस जेट को मिला है इस बार 2022 में। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किन 2 देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण की बात कर लें तो सूर्य किरण नेपाल में। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भारत में उगती है, उगते सूर्य का स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। तो इस तरह याद रखिएगा, नेपाल जो है उधर से ही सूर्य आता है। तो सूर्य किरण की बात कर लें तो नेपाल और इंडिया में युद्ध अभ्यास होता है। 16 दिसंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो राजीव कुमार बिश्नोई क्या है? NPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नए CMD और अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजीव कुमार बिश्नोई को चुना गया है। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना स्टार्ट किया गया है? तो असम द्वारा। इम्पोर्टेंट है अरुणोदय 2.0। अरुण मतलब क्या होता है? सूर्य की किरण जो होते हैं उसी को अरुण कहते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश से ही स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, उसके सेकंड राज्य असम है। तो असम में क्या है? अरुणोदय 2.0 योजना स्टार्ट हुआ है। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान किन से बाहर हो गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तंदूर लाल चने को GI टैग तेलंगाना का क्या है? तंदूर लाल चना है और इसे GI टैग मिला है। 2022 में इसरो ने कहाँ 160 मीटर हाइड्रोसोनिक विंड टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो केरल से। इसरो ने केरल से क्या किया है? 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 16 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना है और ये क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। 16 दिसंबर 2022 के मेटो फ्रेडरिक्सन ने किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी? तो डेनमार्क का नए प्रधानमंत्री फिर बन गए हैं
कौन? मेटो फेडरिक्सन। मेटो फेडरिक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री? डेनमार्क मेटो फेडरिक्सन प्रधानमंत्री डेनमार्क के बने हैं। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपयों को नगद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका अब क्या करेगा? भारत सरकार की किस देश के नागरिक को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दे दी है? तो श्रीलंका को। 17 दिसंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात ने रिलायंस ग्रुप है जो FMCG ब्रांड का इंडिपेंडेंट लॉन्च किया है गुजरात में। रेहला अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो रेहला अहमद क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और ये सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? रेहला अहमद। कहाँ के? इंग्लैंड के। 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? 2025 तक। माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? तो 2025 तक। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट 2025 तक क्या करेगी? इंटरनेट देने की साझेदारी की है। आगे बात कर ले गौमुछा। गौमुछा क्या है? तो इसे GI टैग मिला है। कहाँ का? गौमुछा को GI टैग मिला है असम के। असम का गमछा को GI टैग मिला है। आगे है EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड क्रॉस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूयॉर्क किस रैंकिंग में शीर्ष पे है? तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। आगे है किसके औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो क्या है? यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है कोसोवो। 17 दिसंबर 2022 को FIS ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी जो है ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी टाटा स्टील बना। आपसे पूछा जाएगा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में, ये याद रखिएगा। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने ये नेत्रहीन वाला वर्ल्ड कप जीत लिया है T20 का। ये क्रिकेट से संबंधित है और ये बांग्लादेश को 120 रनों से हरा के जीता है। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन चालू किया है? तो नासा ने क्या किया है? पृथ्वी के सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन चालू किया है। पानी के सर्वेक्षण, पृथ्वी नहीं, पानी का सर्वेक्षण करने के लिए। 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या किया है? मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। 18 दिसंबर 2022 को किस प्रदेश की रक्त से कार्पे खुबानी को GI टैग मिला है? तो लद्दाख का ये क्या है? रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है लद्दाख को। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाठी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक जारी किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक समुदाय है। कौन सा है? हाटी समुदाय को किस सूची में? तो ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। 18 दिसंबर 2022 को सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन है?
तो सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 का ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में नामित किया है? तो ईगा स्विटेक को तथा राफेल नडाल। ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गोवा मुक्ति दिवस पूछा जाता है आपसे कि कब मनाया जाता है, तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात कर लें, 19 दिसंबर 2022 को मिसेस वर्ल्ड, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, का खिताब जो जीता है सरगम कौशल, जो जम्मू कश्मीर की है, ये बन गई है मिसेस वर्ल्ड। मिसेस वर्ल्ड कौन बनी है? सरगम कौशल। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की? तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया? खानाबदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड का स्थापना किया है। 19 दिसंबर 2022 को राजविंद्र सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP नियुक्त किया गया? तो ये बिहार राज्य के DGP कौन मिले हैं? राजविंद्र सिंह भट्टी। राजविंद्र सिंह भट्टी बिहार राज्य के DGP बने हैं। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना स्टार्ट किया? तो तमिलनाडु ने पढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना का उद्घाटन किया है। आगे है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को क्या? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा बनी है। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशनल कप जीता? तो भारत ने महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशनल कप जीत लिया है 2022 में। 19 दिसंबर 2022 को FIFA वर्ल्ड कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया? तो लियोनस मेसी को क्या मिला है? जो अर्जेंटीना के थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो UAE कतर में हुआ था और लियोनस मेसी ने कप्तान थे अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना जीता है और गोल्डन बॉल का अवार्ड इसे ही मिला है। वहीं गोल्डन बूट की बात कर ले एम्बाप्पे जो फ्रांस के खिलाड़ी थे उसे मिला है। दोनों इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पुडुचेरी क्या है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पे रहा। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने क्या किया है? तो एस्केप टनल खोली है। आगे है 20 दिसंबर 2022 को खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? तो सेला दर्रा सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का है सेला दर्रा सुरंग। तो ये था 20 तारीख तक के सभी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लाइनर स्टडी से। ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा। जितने भी मैंने बोले हैं टिक लगा के उन्हें आप 1-2 बार नोट करके लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह मैं सारे अभी से लेकर मार्च अप्रैल तक मैं रिवीजन करवा दूँगा। आप जब भी टाइम मिले इसे सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो कैसा लगा? हाँ, बहुत सारी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, पहले PDF फिर बनाना, फिर आपको बोल के बताना। तो आप इसके लिए अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले आपकी तरह हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।